स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी छात्र एवं छात्राओं को केमिस्ट्री क्लास में वेलकम करता हूं। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टडी करने वाले हैं जो 12 क्लास का है। आपको उस चैप्टर का यूज, उस चैप्टर से बहुत अधिक सवाल IIT जेईई, जेईई मेंस, नीट और 12 क्लास बोर्ड में पूछा जाता है। आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उसी का सेकेंड नेम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहाँ हम दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिए हैं। इसका इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे। सबसे पहले जानेंगे इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, सबके बारे में हम लोग पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, पहले समझते हैं और जानते हैं। सबसे पहला नंबर ध्यान रखेंगे कि इस बड़े वाले ब्रैकेट के बगल में यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ रहेगा उसका नाम होगा सेंट्रल मेटल एटम या आयन इसको बोलेंगे। इसमें भी देखिए जो ब्रैकेट के जस्ट बगल में है यहाँ पे, इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम बोलिए या इसे आयन बोला जाता है। इस सेंट्रल मेटल एटम या आयन के बगल में यहां पर जो कुछ भी होगा उसको हम लोग लिगेंड पढ़ते हैं, उसको हम लोग लिगेंड पढ़ते हैं। तो इसमें भी सेंट्रल मेटल एटम के बगल में जो यहां पे है इसका नाम हम लोग क्या कहेंगे, लिगेंड बोलेंगे, लिगेंड। अब इस लिगेंड का जो भी पावर होता है उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें भी जो लिगेंड का जो पावर है उसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर ध्यान दिया जाए इस दोनों ब्रैकेट के देखिएगा, इस दोनों ब्रैकेट के इस साइड या इस साइड, बाहर, अंदर में नहीं, बाहर जो कुछ भी होगा, जिसे इसमें यह है और इस वाले कंपाउंड में यह है, इस बड़े वाले ब्रैकेट के बगल में यानी बाहर की तरफ, अंदर नहीं बाहर, जो कुछ भी रहता है उसका नाम होता है आयोनाइजेशन स्फीयर। याद रखिएगा कि ब्रैकेट के बाहर इस साइड या लेफ्ट साइड या राइट साइड जो कुछ भी रहेगा उसको आयोनाइजेशन स्फीयर कहा जाएगा। इसको जल्दी से आप नोट कीजिए। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है इस ब्रैकेट का नाम है, ये जो ब्रैकेट है इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो ब्रैकेट है इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब हम लोग आगे लिगेंड का क्या डिफिनीशन है, लिगेंड किसे कहा जाता है वो जानेंगे। ध्यान से सुनिएगा, लिगेंड उस एटम या ग्रुप को कहा जाता है जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, दे देता है सेंट्रल मेटल एटम को और देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसे लिगेंड कहा जाता है। लिगेंड वह एटम या ग्रुप है जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है सेंट्रल मेटल एटम को और डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसे लिगेंड कहते हैं। अब हम लोग लिगेंड का डिफिनीशन जानेंगे। लिगेंड का डिफिनीशन है कि इफ एटम और ग्रुप विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड लिगेंड। उसके बाद यहाँ लिगेंड का एग्जांपल बताया गया है। उसके बाद ये बताया गया है कि लिगेंड को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। लिगेंड 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन लिगेंड को 3 टाइप्स में 3 भाग में डिवाइड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बेस पे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के आधार पे। तो वही लिखा गया है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज।
अब हम बताए हैं कि लिगेंड 3 टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बेस पे 3 भाग में उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है निगेटिव लिगेंड, सेकेंड है न्यूट्रल लिगेंड और थर्ड है आपका पॉजिटिव लिगेंड। यहाँ ऑनलाइन भी क्लास चलता है जूम ऐप पे, जिसका जूम आईडी यह है, उसका पासवर्ड यह है और मोबाइल नंबर भी दिया गया है। अगर कोई समस्या हो तो फोन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ऑनलाइन यदि क्लास करना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क करके जूम ऐप से आप क्लास कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, निगेटिव लिगेंड किसको कहते हैं? जिसके पास निगेटिव चार्ज हो उसे निगेटिव लिगेंड कहा जाता है। और न्यूट्रल लिगेंड उसे कहेंगे जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं हो, ना तो पॉजिटिव चार्ज हो और नहीं निगेटिव चार्ज हो, कोई भी चार्ज नहीं रहता है, उसको न्यूट्रल लिगेंड कहते हैं। अब पॉजिटिव लिगेंड हम लोग उसे कहते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो निगेटिव लिगेंड का यहाँ एग्जाम्पल कुछ लिखा गया है, Cl माइनस Br माइनस OH माइनस I माइनस Cn माइनस SO4 2 माइनस। ये सारे एग्जाम्पल आप याद रखेंगे क्योंकि इसका डिफिनीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल लिगेंड है आपका H2O वाटर हो गया, NH3 है, CO है, NO है, ये सारे आपको न्यूट्रल लिगेंड का एग्जाम्पल दिया गया है। इसको भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पॉजिटिव लिगेंड है, यहाँ NH4+ है, तो आपको पॉजिटिव लिगेंड का भी एग्जाम्पल याद रखना है, न्यूट्रल लिगेंड का भी एग्जाम्पल याद रखना है, निगेटिव लिगेंड का भी याद रखना है। ठीक है, निगेटिव लिगेंड किसे कहेंगे? जिसके पास निगेटिव चार्ज हो। न्यूट्रल किसे कहेंगे? जिसपे ना तो पॉजिटिव हो ना निगेटिव हो। और हम लोग पॉजिटिव लिगेंड किसे कहेंगे? जिसपे पॉजिटिव हो। इसको आप नोट कीजिए। अब यहां ध्यान दिया जाए, लिखा गया है मेथड टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑन सेंट्रल मेटल एटम आयन। अब हमको मेथड बताना है, रूल बताना है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का। लेकिन किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है? सेंट्रल मेटल एटम का। तो यहां एक सवाल दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, इसको सोल्व करना है। इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा? जो इस ब्रैकेट के बगल में है, यहां यही सेंट्रल मेटल एटम है। तो इसका निकालना है, तो जिसका निकालना रहता है उसको x मान लिया जाता है। यहां पर ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। यहां पर पोटासियम कितना है? 4, तो यहां लिखेंगे 4 इंटू पोटासियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो उस पर +1 चार्ज होता है। यहाँ 4 है इसलिए 4, इस पर +1 चार्ज होता है इसलिए +1 प्लस x प्लस यहाँ पर 6 है और Cn निगेटिव लिगेंड है। अभी हम लिखाए थे थोड़ा देर पहले, Cn निगेटिव लिगेंड है, इस पर -1 होता है तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 0 लिखेंगे। अगर यहाँ पर कुछ रहता तो यहाँ लिखा था, यहाँ कुछ नहीं है तो 0। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + x - 6 = 0। इसमें से ये घटेगा, क्या हो जाएगा? x - 2 = 0, इसीलिए x = +2। यानी इस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया। फिर हम लोग दूसरे सवाल को देखेंगे और उस सवाल से हम लोग यहां पर ध्यान दीजिए। अब दूसरा सवाल सोल्व करेंगे, ये समझ में आ गया। अब दूसरा सवाल सोल्व करेंगे। यहां है Cu NH3 का होल 4 SO4। इसमें भी कोई क्या निकालना है? हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकलता है? सेंट्रल मेटल एटम का, इसका निकालता है। तो इसको x मान लेंगे, इधर तो कुछ है नहीं तो यहां हो जाएगा x प्लस यहाँ 4 × 0 लिखेंगे। क्यों भाई 0 लिखे? यहाँ इसका x हुआ, इसका 4 के 4, इसमें 0 इसलिए लिखे क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल का कोई यदि एग्जाम्पल होगा तो उसका वैल्यू 0 लिया जाता है। तो 0 प्लस ये पूरा SO4 एक ही चीज होता है तो 1 × निगेटिव लिगेंड है, इस पर 2 को माइनस होता है तो यहाँ -2 = 0। तो x + 0 - 2 = 0, इसीलिए x = +2। यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2। तो इस तरह से समझ के आपको क्या करना है, इसको पहले नोट कीजिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
एक और क्वेश्चन को हम सोल्व करके बताते हैं, जिससे आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का जो तरीका है, मेथड है, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कुछ आपको बनाने के लिए सवाल दिया गया है, जिसको आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर भेज सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका निकलेगा, क्योंकि यही सेंट्रल मेटल एटम है तो इसको x मान लिए, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस, यहाँ हो जाएगा x प्लस यहाँ 6 इंटू, यह न्यूट्रल में क्या है, कैसे जानेंगे तो अभी थोड़ा देर पहले एग्जांपल लिखा है वो चेक करेंगे। न्यूट्रल का है तो 0 प्लस, यहाँ देखिए इसका x हो गया 6 इंटू 0 इक्वल टू, यहाँ पर +2 है तो यहाँ इक्वल में +2 देंगे, अगर कुछ नहीं रहता यहाँ तो 0 देते, तो x प्लस 0 इक्वल टू +2, इसीलिए x इक्वल टू आ गया आपका +2। आपका निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2। इसके आगे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखेंगे, जो अगले वीडियो में सीखेंगे। जिनको भी ऑनलाइन क्लास करना होगा, जूम आईडी पासवर्ड दिया गया है। नया बैच सोमवार को 10 तारीख को 10/5/2021 को 11 से 12 स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे।